आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। यानी आंधी आया, उसके बाद में क्या हुआ, पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि जो भाग ऊपर था वो नीचे आ जाएगा और वो जमीन को क्या करेगा, छूने लगेगा और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। यानी कि जो पेड़ है, पेड़ का शिखर जो है धरती के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी जहां पे पेड़ लगा हुआ है और जो पेड़ का शिखर है जमीन को जहां छू रहा है, उसकी जो दूरी है वो कितनी मीटर है, 8 मीटर है। तो ऐसे कंडीशन में निकालना है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमको पेड़ की हाइट निकालनी है, यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमने फिगर बना दिया है समझने के लिए। हमने मान लिया कि जो AC है वो प्रारंभिक पेड़ की ऊंचाई है। यानी आंधी आने से पहले जो है पेड़ की ऊंचाई कितनी है, AC है। जब आंधी आ गया तो पेड़ जो है बिंदु B से क्या हो गया, टूट गया। अगर बिंदु B से टूट गया तो जो पेड़ का शिखर C था वो बिंदु कहां पे, D पे छूने लगता है। उसके साथ में इस धरती के साथ में कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। यानी कि अगर हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम AB का मान निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे, BD का मान निकाल लेंगे और दोनों मानों को हम जोड़ करके और वो बराबर किसके हो जाएगा, AC के, अर्थात पेड़ की ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं AB। तो हम समकोण त्रिभुज BAD लेंगे। समकोण त्रिभुज BAD में अगर हम BAD ले रहे हैं तो इसमें हमको निकालना है AB। तो AB अगर निकालना है, चूंकि हमारा एंगल दिया हुआ है, अगर AB निकालना है और हमारा AD पता है, यानी हमको लंब पता है और आधार पता है, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, tan वाला लगाएंगे, ये tan थीटा लगाएंगे। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना, 30 डिग्री है, तो थीटा के स्थान पे हम 30 लिख देंगे। यानी हमको त्रिकोणमितीय जो अनुपात लगाना है वो tan लगाना है। तो हम tan 30 निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये होता है लंब बटा आधार, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहां लंब क्या है, AB है, आधार क्या है, AD है। अब यहां देखेंगे कि tan 30 का मान कितना होता है। तो यहां पे जो tan 30 का मान होता है वो होता है 1/√3 होता है। तो इसके स्थान पे लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू AB हमको निकालना है, बटा AD कितना दिया है, 8 मीटर, तो 8 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 AB इज इक्वल टू 8। AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको निकालना है, यानी BD निकालना है हमको। तो अब BD निकालने के लिए हमारा जो हमारा समकोण त्रिभुज होगा वो B और AD ही रहेगा। यानी पुनः समकोण त्रिभुज BAD में। तो अब हमको BD निकालना है। तो अगर BD निकालना है तो ये कर्ण है और नीचे क्या है, हमारा आधार है। तो कर्ण और आधार का रेशियो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, ये cos का होगा। यानी हमको निकालना है cos 30। तो cos 30 इज इक्वल टू, cos थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। इसको लिखेंगे AD बटा BD। अब यहां पे देख रहे हैं जो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो यहां पे उसकी मान रखेंगे। तो cos 30 के स्थान पे लिखेंगे
√3/2 इज इक्वल टू AD पता है 8 मीटर, यानी 8 लिखना है। BD हमको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 BD इज इक्वल टू 2 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो BD बराबर 16/√3, यानी हमको AB पता हो गया और BD पता हो गया, दोनों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो हमारा AC निकल आएगा। इसलिए AC बराबर AB प्लस BD। AB की वैल्यू क्या है, 8/√3 प्लस BD की वैल्यू क्या है, 16/√3। हर हमारा समान है, 8 + 16 डिवाइड बाई √3। 16 8 कितना हो जा, 24 होगा, 24/√3। अब हम क्या करेंगे, √3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 24/√3। √3 इंटू √3, जो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √ समाप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 × 3 3 8 24, यानी हो गया 8/√3। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8/√3 मीटर है। तो इस प्रकार से जो पेड़ की हाइट है अर्थात पेड़ की ऊंचाई है वो कितनी है, 8/√3 मीटर है।